ओम शांति। आज का दिन है 4 नवंबर। आज की मुरली का स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। बाबा से तो हमको सदैव यह श्रीमत मिला है कि हमको हमेशा निवारण पर ही जाना है, कारण को सोचते नहीं रहना है। तो इसलिए आज बाबा ने हमको कहा है कि शुभ भावना हमको रखना चाहिए। अगर हमारी भावना शुभ होगी, श्रेष्ठ होगी, तो हम सदैव शक्तिशाली वृत्ति वाले होंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमारी शक्तिशाली वृत्ति होगी तो शक्तिशाली वृत्ति होने के कारण चाहे वही वायुमंडल जैसा भी हो, हम अपने श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल परिवर्तन कर सकते हैं। ये कितनी गहरी बात है। अगर मानो हमारी उल्टी वृत्ति होगी, अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है, तो नेगेटिव माना किचरा। बाबा कहते हैं अगर मन में किचरा है तो शुभ भावना से हम किसी भी प्रकार की सेवा कर ही नहीं सकते। बाहर से लगेगा कि हम सेवा कर रहे हैं, पर अगर हमारे मन में व्यर्थ या नेगेटिव समाया हुआ हो तो हम जितना भी सेवा करेंगे वो किसी भी प्रकार से शुभ भावना के द्वारा, शुभ भावना से की जाने वाली सेवा होगी ही नहीं। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि क्या मेरे मन की वृत्ति शुभ है, क्योंकि जब मन में नेगेटिव होगा तो हम स्वयं से ही परेशान रहने लगेंगे और बहुत फास्ट हमारे वेस्ट थॉट्स भी चलने लगेंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि हमारी खुद की वृत्ति में आत्माओं के प्रति कौन सी भावना है। अगर दिल में या फिर मन में खराब चीज़ें हैं तो जहाँ खराब चीज़ है वहाँ वेस्ट थॉट तो है ही, और वेस्ट थॉट तो नेगेटिव थॉट की वजह से एक के बाद एक उसका फोर्स बढ़ता ही जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हमको अगर इन बातों का समझ है, और समझ होने के कारण भी, समझ होते हुए भी अगर हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो उसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ समझ होगा वहाँ परिवर्तन होना ही है। अगर हम परिवर्तन फिर भी नहीं करते, समझते हुए भी, देखते हुए भी, तो अर्थात हम नॉलेजफुल बन ही नहीं सकते। तो नॉलेजफुल बनने के लिए हमको परिवर्तन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हमें यह देखना होगा कि हमारी वृत्ति कैसी है। अगर हम श्रेष्ठ वृत्ति वाले होंगे या फिर शुभ वृत्ति वाले होंगे तो हम सदैव ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, क्रिटिसाइज करना, दूसरों को नीचा गिराना, इन सभी बातों से मुक्त होंगे। हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे। वह भी सेकंड में हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सदैव हमारी बुद्धि में निवारण की तरफ जाने की सोचेगी। सदैव हमारी बुद्धि, हम कभी कारण में नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसी आत्माएं कारण से सदैव मुक्त होंगी। उनकी बुद्धि सदैव निवारण की तरफ जाएगी। अगर मानो कभी गलती से कोई कमी कमजोरी आ भी जाती है तो वो झट परिवर्तन कर लेगी समझकर। उनकी मन की वृत्ति सदा स्वच्छ होने के कारण कैसी भी नेगेटिव सोचने वाली आत्मा को वह अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह हमको विशेष करके देखना है, और ऐसी आत्माओं की निशानी भी होगी कि अगर वो नेगेटिव के बीच में भी हैं तो उनको उनके मन की स्थिति कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। वो सदैव नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही देखेंगी, और क्योंकि उनका मन स्वच्छ है तो स्वच्छता के कारण, उनके मन की वृत्ति स्वच्छ होने के कारण उनकी स्थिति सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन करने वाली होगी। वो तो दूर से दिखाई देंगी, वो दूसरों को भी पता चल जाएगी। और क्योंकि उनकी वृत्ति में शुभ चिंतन होगा, समाया हुआ होगा, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ होती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं कि उनकी वृत्ति में चलते फिरते, उठते बैठते सर्व आत्माओं के प्रति सदैव शुभ भावना होंगी, और जिसकी ऐसी स्थिति होंगी सही मायने में वही विश्व कल्याणकारी भी होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है, क्योंकि शुभ भावना जहाँ होंगी वहाँ कोई कारण हो ही नहीं सकता है। वह बुद्धि तो सदैव निवारण की तरफ ही जाने वाली होंगी। तो इसलिए आज हमको विशेष करके दिन भर में चलते फिरते में देखना है कि हमारी वृत्ति में किस प्रकार की भावनाएं समाई हुई हैं, हमारा फीलिंग्स कैसा है, प्योर फीलिंग्स है। हमारे सामने कैसी भी प्रकार की आत्माएं क्यों ना आ जाए, पर हमारे मन में उनके लिए सदैव शुभ भावना ही हो। तो इससे फ़ायदा सिर्फ हमको ही होगा, क्योंकि हम जितना दूसरों के प्रति शुभ भावना रखेंगे उतना ही हम
पावरफुल वायुमंडल बनाने के निमित्त होंगे, और जो बाबा हमसे सदैव यह कहते हैं। तो आज हमको दिन भर में चलते फिरते, उठते बैठते सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना खास करके रखने का पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने कहा है। ओम शांति।